हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। गजट नोटिफिकेशन जारी, शिक्षा मंत्रालय का आ गया ऐतिहासिक फैसला, हो गया बड़ा बदलाव। क्या ये निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है गजट नोटिफिकेशन से? आपको इस वीडियो के माध्यम से इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। यहाँ पर आप देखेंगे भारत का राजपत्र। यहाँ पर आप सभी को इंगित करा दें, स्पष्ट तौर पर शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, अधिसूचना नई दिल्ली 16 दिसंबर 2024। तो आप देख रहे हैं कि स्पष्ट क्या किया गया है कि केंद्रीय सरकार निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का 35 की धारा 38 की उपधारा 2 के खंड 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात 1.1 इन नियमों का संक्षिप्त नाम निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन नियम 2024 है। पॉइंट नंबर 2, ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे। अगला पॉइंट, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 में भाग 5 के पश्चात निम्नलिखित भाग अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात भाग 5 का कतिपय मामलों में परीक्षा और रोका जाना। 16 का रीति और शर्तें जिनके अधीन किसी बालक को रोका जा सकता है। 1, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत पर 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में नियमित परीक्षा होगी। अगला पॉइंट, उप नियम 1 में निर्दिष्ट नियमित परीक्षा के संचालन के पश्चात यदि कोई बालक समय समय पर यथा अधिसूचित प्रोन्नति मानदंड को पूरा करने में असफल रहता है तो उसे परिणाम घोषित होने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अनुदेश तथा अवसर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, यदि उप नियम 2 में निर्दिष्ट पुनः परीक्षा में उपस्थित होने वाला बालक प्रोन्नति के मापदंड को पूरा करने में पुनः असफल रहता है, यथा स्थिति 5वीं कक्षा या 8वीं कक्षा में रोक दिया जाएगा। अगला पॉइंट, बालक को रोके रखने के दौरान कक्षा शिक्षक बालक के साथ साथ यदि आवश्यक हो तो बालक के माता पिता का भी मार्गदर्शन करेगा तथा निर्धारण के विभिन्न चरणों पर अधिगम के अंतरालों की पहचान करने के पश्चात विशेषज्ञ इनपुट प्रदान करेगा। अगला पॉइंट, स्कूल का प्रमुख उन बालकों की सूची बनाएगा जो रोके गए हैं तथा ऐसे बालकों को विशेषज्ञ इनपुट के लिए प्रदान किए गए उपबंधों तथा पहचानों पर अधिगम के अंतरालों के संबंध में उनकी प्रगति पर व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करेगा। अगला पॉइंट, बालक के समग्र विकास को पाने के लिए परीक्षा और पुनः परीक्षा क्षमता आधारित परीक्षाएं होंगी तथा न यदि याद करने और प्रक्रियात्मक कौशल पर आधारित होंगी। अगला पॉइंट, किसी भी बालक को तब तक किसी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक यह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता। तो फाइनली आपने स्पष्ट तौर पर गजट नोटिफिकेशन भी देखा और गजट नोटिफिकेशन का निष्कर्ष भी देखा। आप सभी को उम्मीद है कि गजट में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन स्पष्ट हुई होगी। फाइनली क्या बदलाव हुआ है वो आप सभी को स्पष्ट हुआ होगा, जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो अध्ययनरत छात्र हैं उन्हीं से संबंधित है और विशेष तौर पर कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। तो आई होप जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन गजट नोटिफिकेशन से स्पष्ट हुई है वो आप खुद भी देखें और अन्य साथियों को भी शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ऐतिहासिक फैसला क्यों है? क्योंकि एक लंबे समय के बाद एक महत्वपूर्ण बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है आप वीडियो शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।